तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के अगले महीने 13 जून को 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान मंत्रियों ने अपने विभागों और प्रभार वाले जिलों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। समीक्षा बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। हर मंत्री से तकरीबन 60 सवालों के जरिए उनके कामकाज को लेकर विस्तार से जानकारी मांगी गई है। समीक्षा के दौरान मंत्रियों से खास तौर पर यह पूछा गया कि उन्होंने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में कितने दौरे किए, कितनी बार रात्रि विश्राम किया, जितना जनता से कितना संवाद किया और साथ ही जिन विधानसभा सीटों और बूथों पर पार्टी पिछड़ी वहां सुधार के लिए क्या रणनीति अपनाई गई। अब इस पर भी जवाब मांगा गया है। वहीं इसी बीच मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड और समीक्षा बैठक को लेकर सियासत अपने स्तर पर है। यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कथित आंतरिक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा। नेता प्रतिपक्ष ने प्रभारी मंत्री के बयान का हवाला देते हुए बयान दिया कि बीजेपी की एक बैठक में खुद प्रभारी मंत्री संपत योगी ने कहा कि नागर सिंह चौहान शराब कारोबारी हैं, उनसे समन्वय नहीं कर सकते। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के मंत्री अब बंद कमरों से निकलकर एक दूसरे पर सरेआम शराब कारोबार से जुड़े होने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने इसे ही मंत्रियों का असली परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड कह दिया। उमंग सिंगार ने पूछा कि क्या इस बयान के सामने आने के बाद संबंधित मंत्री पर कोई कार्रवाई की जाएगी। आखिर कैसा रिपोर्ट कार्ड? तो चलिए हमारे ब्यूरो हेड ब्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेस जी, हम देखते हैं आमतौर पर मंत्रियों से उनके क्षेत्र को लेकर और जहां के वो प्रभारी होते हैं उसको लेकर लगातार समीक्षा की जाती है। अब मंत्री किस तरह से कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं और पार्टी को लेकर किस तरह से समन्वय बनाया जा रहा है उसकी बातचीत हो रही है। और कुछ ऐसे मामले भी निकलकर सामने आए जहां पर जिस तरह के बयानात हुए, चाहे शराब को लेकर और समन्वय को लेकर हो, और कहीं ना कहीं उस पर उमंग सिंगार तंज कसते नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखें इसे? निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि बीजेपी लगातार अपने मंत्रियों की हो या पार्टी पदाधिकारियों की हो समीक्षा करती रहती है। जो कमियां आती हैं उसमें उसको दूर करने का प्रयास करती है। ये बैठक 2.5 साल बाद जो समीक्षा हो रही है वो इसलिए महत्वपूर्ण है अभिषेक। आप देखिए 2.5 साल हुए हैं सरकार को, और जिस तरह से बीजेपी के बारे में कहा जाता है, बीजेपी सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो 365 दिन चुनावी मूड में रहती है। तो समीक्षा बैठक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? समीक्षा बैठक में वो हारी हुई सीटों पर फोकस करने की बात कर रहे हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं कि आप जो हार गए थे हम वो सीटें, उन पर आपने कितना काम किया। वो इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि जो नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं उसकी रणनीति क्या है, उसकी तैयारियां क्या की हैं आपने। आप कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जिलों का प्रवास कर रहे हैं, वहाँ बैठ के ले रहे हैं, तो अपने पार्टी पदाधिकारियों से संवाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो अपने संगठन को और सरकार और सत्ता के बीच, संगठन के बीच में जो तालमेल होना चाहिए उस पर बात कर रहे हैं। विपक्ष का काम है निश्चित तौर पर वो आरोप लगाएगा, और कुछ जब समीक्षा होती है तो तमाम तरह की बातें आती हैं। जिस तरह की मंत्री की समीक्षा के दौरान नदी प्रभारी मंत्री ने कहा है, जब उनसे पूछा गया है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के जो जिले में जो विधायक हैं और मंत्री हैं उनसे आपके कैसे समन्वय है, तब उन्होंने ये इस तरह की जो बात कही कि उनका शराब का कारोबार है तो समन्वय कैसा। तो निश्चित तौर पर शराब का कारोबार कोई मंत्री कर सकता है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि कारोबार कर रहा है ना, वो बाकायदा सरकार को टैक्स देता है और उसको शराब की दुकान लेता है। तो कारोबार करना एक अलग चीज़ है और तस्करी करना एक अलग चीज़ है। तो ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिस पे वो बड़ा आलोचना की जाए कि यदि वो शराब का कारोबार कर रहे हैं। ऐसे कांग्रेस के तमाम नेता हैं, ऐसे बीजेपी के भी नेता हैं जो शराब का कारोबार करते हैं। कांग्रेस के एक विधायक हैं वो शराब का कारोबार करते हैं, और पिछली बार भी जब वो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे तब भी शराब का कारोबार करते थे। ऐसे तमाम नेता हैं, सबका अपने अपने कारोबार है। कोई कृषि करता है, कोई व्यापार करता है, कोई शराब के ठेके लेता है। तो वो एक अलग बात है। विपक्ष का काम है तंज कसना, निश्चित तौर पर कसना चाहिए। लेकिन यदि वो ये देख रहे हैं कि एक पार्टी जो सत्ता में है एंटी इनकम्बेंसी को रोक रही है, वो चुनावी तैयारियों में लग रही है, तो मुझे लगता है आलोचना करने से पहले कांग्रेस को अपनी गिरेबान में भी झांकना चाहिए, उसे भी वो तैयारियां करना चाहिए। वो क्यों मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड नहीं दे देती, एक एक मंत्री का रिपोर्ट कार्ड दे देती। जो मीडिया में खबरें आ रही उस पर सिर्फ आप आलोचना कर रहे हो। आपने क्या क्या तैयारियाँ की हैं? क्या आपने संगठन को मजबूत कर लिया? जब दो चुनाव में जाएंगे आप 2.5 साल बाद, तब कैसे मुकाबला करेंगे? तो उसकी तैयारी आपको करना होगी, जबकि एक सत्ता पक्ष लगातार तैयारियां कर रहा है।
और विपक्ष अभी अपना संगठन ही खड़ा नहीं कर पाया। तो ऐसे में जब चुनाव आएंगे तो आप कितना मुकाबला कर पाओगे, परिणाम आपके मुफीद नहीं आए तो फिर आप किस तरह से आलोचना लगाते हो। तो इस पर उनको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपनी तैयारियों को दुरुस्त करना चाहिए। मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर होगा। आलोचना करना विपक्ष का काम है, विपक्ष को कमियां निकालनी चाहिए और तिल का ताड़ बनाने का भी उनका अधिकार है। यदि किसी एक मंत्री ने दूसरे मंत्री के बारे में कहा है कि उनसे समन्वय नहीं है तो निश्चित तौर पर उनको आरोप लगाने का उनका हक बनता है कि मंत्रिमंडल में ही अपने सहयोगियों के बीच में किस तरह से समन्वय की कमी है। ये एक आईना दिखाने का उनका काम है और सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह की बातें आ रही हैं तो यदि समीक्षा बैठक के बाद क्या ये व्यवस्था होगी या ये जो कमियाँ आई हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। अभी से निश्चित रूप से देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियेश जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो देखिए मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर अलग अलग स्तर पर ये बातचीत हो रही है, यहाँ पे 1-to-1 चर्चा की जा रही है। अब देखना होगा कि इस समीक्षा से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर यहाँ एक तरफ विपक्ष कह सकते हैं कि मौका ढूंढ रहा है वहाँ पे आलोचना करने का, लेकिन जाहिर तौर पर मंत्रियों के ऊपर भी एक जिम्मा है कि उन्होंने किस तरह से कामकाज को आगे बढ़ाया है और आगे को लेकर क्या कुछ रणनीति खासतौर से जो जिम्मा सौंपा गया है उसको लेकर।